तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम मैपिंग कुछ दिन पहले पढ़ा करके बंद कर दिए थे कुछ कारणों की वजह से, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैपिंग में हम पूर्वी तट पढ़ा दिए थे, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा दिए थे। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिमी तटीय प्रदेश, यानी वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। तो अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल एरियाज है जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाती है। यानी पश्चिमी तटीय प्रदेश यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होती है, कन्याकुमारी पे जाकर क्या होती है, खत्म होती है। तो आइए सबसे पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं। तो भारत का सबसे चौड़ा तट है, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो भारत के सबसे चौड़ा तट है। इसके बाद भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात, यानी कोई आपसे पूछेगा कि भारत के सबसे ज्यादा तटीय रेखा कहाँ पे है तो गुजरात में, या फिर भारत के सबसे ज्यादा जलीय सीमा वाला राज्य तो गुजरात। इसके बाद लूनी नदी का अंत स्थलीय मार्ग विलुप्त हो जाती है कच्छ में। लूनी नदी है जो स्थलीय मार्ग विलुप्त हो जाती है, यानी जो स्थल पे मार्ग, जो जमीन पे मार्ग होता है कहीं न कहीं जाकर विलुप्त हो जाना, खो जाना कहाँ होता है, कच्छ में होता है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ को बोलते हैं, यानी भारत का सफेद मरुस्थल को पूछेगा कि कहाँ है तो कच्छ में। गर्म मरुस्थल तो थार में और ठंडा मरुस्थल तो लद्दाख। और सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होता है तो लेह में, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात के तट को, जिसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ जो तट है गुजरात का तट है, याद रखिएगा। तो काठियावाड़ तट कहाँ से स्टार्ट होता है तो गुजरात के ऊपरी एरिया से लेकर के निचले एरिया, यानी सरस्वती नदी से स्टार्ट होकर ताप्ती नदी तक क्या होता है, खत्म होता है। अब गुजरात के तट में कौन कौन सा नदी आता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले गुजरात के तट में गिरने वाली नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। गुजरात के तट में दूसरी नदी जो गिरती है आकर के यहाँ, उसको बोलते हैं माही नदी। याद रखिएगा, माही नदी एक ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ही एक ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अगर इसका सीक्वेंस देखें तो पहला में सरस्वती, याद रखिएगा। उसके बाद माही, उसके बाद नर्मदा और उसके बाद ताप्ती। ताप्ती यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें गुजरात के तट में गिरने वाली नदी तो पहला सरस्वती नदी, दूसरा माही नदी, तीसरा नर्मदा नदी, चौथा ताप्ती नदी। अब देखिए खंबात की खाड़ी से स्टार्ट होता है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट में ही एक है गिर हिल्स। गिर हिल्स जो गिर राष्ट्रीय उद्यान खास करके सियाई शेर, बब्बर शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कोंकण तट। कोंकण तट के बारे में तो देखिए कोंकण तट में मुख्यतः 5 तट आते हैं। पहला पालघाट तट, दूसरा आलियाबाग तट है जिसको कोरवा तट बोलते हैं, तीसरा रत्नागिरी तट, चौथा भगवानी तट और 5वां गोवा तट। कोंकण तट कहाँ से स्टार्ट होता है तो तापी नदी से लेकर के गोवा तक। नॉर्थ में तापी नदी यानी उत्तर में तापी नदी और दक्षिण यानी साउथ में गोवा, यानी तापी नदी से गोवा तक का जो इलाका है उसको बोलते हैं हम कोंकण तट। कोंकण रेलवे भी इसी तट के इर्द गिर्द है जिसको कोंकण रेलवे के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सबका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पालघर तट, तो पालघर तट में 2 नदियां बहती है, पहला का नाम है वैतरना और दूसरा का नाम है उल्लास। पहला का नाम है वैतरना, दूसरा का नाम है उल्लास। तो वैतरना जो है कोंकण तट की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि कोंकण तट का सबसे बड़ी नदी तो वैतरना। वैतरना जो है त्रियंकेश्वर पहाड़ी जो नासिक में वहां से निकलती है। अब ध्यान देने वाला जो यहाँ बात है कि त्रियंकेश्वर पहाड़ी कहाँ है तो नासिक में। इसके अगर साउथ में हम देखते हैं तो वैतरना नदी निकलती है, यानी पश्चिम में वैतरना नदी निकलती है, पूर्व से गोदावरी नदी निकलती है। यानी त्रियंकेश्वर की पहाड़ियां से 2 नदी निकलती है, पहला वैतरना और दूसरा गोदावरी। इसके बाद हम बात करते हैं कोलवा या अलीबाग तट। तो अलीबाग पोर्ट है या इसको सफेद बीच के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं रत्नागिरी तट। तो रत्नागिरी तट का जो हापुस आम है, याद रखिएगा, रत्नागिरी तट का जो हापुस आम है उसे जीआई टैग मिला है।
और जैतपुर न्यूक्लियर पॉइंट जो है इसी में है। जैतपुर न्यूक्लियर पॉइंट रत्नागिरी तट में है। रत्नागिरी तट का जो सबसे प्रसिद्ध चीज है उसका नाम है हापुस आम, जिसे जीआई टैग भी मिला है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जीआई टैग वाला, थोड़ा ध्यान से इसको याद करिएगा कि जीआई टैग हापुस आम जिसको जीआई टैग मिला है, जो रत्नागिरी तट पे पाए जाते हैं। अब मालवानी तट जिसको सफेद कुलीन के नाम से जानते हैं। अब गोवा या गोवन तट, तो कल्लुंगन उत्तरी गोवा में है और कोलवा दक्षिणी गोवा में है। यहाँ जो नदी है वो ज्वारी नदी, मांडवी नदी और चोपड़ा नदी। गोवा या गोवन तट का 3 प्रमुख नदियां हैं, ज्वारी नदी, मांडवी नदी और चोपड़ा नदी। तो हम आपसे कोंकण तट के बारे में बता दिए। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कन्नड़ तट नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारा मैपिंग सीरीज का वीडियो आप लोग को बढ़िया लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। अब इसी तरह से पूरा भारत का मैपिंग हम आपको कंप्लीट करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जय हिंद।